हम्म तो वेलकम माय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एपिसोड नंबर 2। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने स्केलर्स क्या होते हैं, कौन कौन से क्वांटिटीज स्केलर्स में काउंट होती हैं और क्यों, ये सब सीखा था। ठीक है, तो आज हम चैप्टर नंबर 2 में या एपिसोड नंबर 2 में वेक्टर की ओर, वेक्टर क्वांटिटीज़ की ओर, मतलब स्केलर तो हमने बता दी थी एपिसोड 1 में। अब हम वेक्टर क्वांटिटीज़ की ओर चलेंगे। ठीक है, थोड़ी और स्केलर क्वांटिटीज़ जो हैं वो मैं आपको थोड़ा और बता देता हूँ सर, जस्ट आपके नॉलेज के लिए, जस्ट आपको ताकि पता हो। ठीक है, जैसे कुछ और भी क्वांटिटीज़ होती हैं जो स्केलर्स में आती हैं, जैसे हीट है ना, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो कि टेम्परेचर से मेजर की, मतलब हाई टेम्परेचर मीन्स हाई हीट, इसकी जो टेम्परेचर मतलब हीट का जो क्वालिफिकेशन होता है। हीट एक एनर्जी है लेकिन इसका क्वालिफिकेशन टेम्परेचर से होता है। ठीक है, जस्ट सिंपल फॉर्म ऑफ द एनर्जी, ये कॉमन टर्म है एनर्जी, जिसमें कि और टाइप की एनर्जी भी और खुद हीट भी इसी में आती है। हर टाइप की जो एनर्जीज़ होती है ना, या कह सकते हैं जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इस टाइप की जो एनर्जी हैं वो सिंपल एक टर्म होता है एनर्जी, उसमें आती हैं। हीट भी एक एनर्जी ही है, एनर्जी का ही एक फॉर्म है, ये भी एनर्जी में आता है। तो जैसे एनर्जी में कई टाइप की एनर्जी होती हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल्स की, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी और थर्मल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, हीट, स्पेसिफिक हीट्स, लैटेंट हीट्स, ये सब। ठीक है, ग्रेविटेशनल एनर्जी, ये सब जो है वो एक कॉमन टर्म होता है, एनर्जी इसी में आती है। तो सब एनर्जी, हीट और ये सब स्केलर्स हैं। और पावर, वर्क, ये जो क्वांटिटीज होती हैं ये भी सब स्केलर्स में आती हैं। पावर, वर्क, ये सब। ये भी पावर क्या होता है, पावर है पावर मन कहते हैं कि वर्क कितना आप फास्ट कर सकते हो, पर टाइम में कितना ज़्यादा वर्क या ज़्यादा एनर्जी आप प्रोड्यूस करते हो, उसको पावर बोलते हैं। पावर का मतलब होता है योर एफिशिएंसी के टर्म में वर्क। जैसे मैं 10 सेकेंड में अगर 100 जूल काम करता हूँ और आप 5 सेकेंड में 100 जूल काम करते हैं, मैं 10 सेकेंड में 100 जूल काम करता हूँ और आप 5 सेकेंड में 100 जूल काम करते हैं, तो आपकी पावर हमसे ज़्यादा है, क्योंकि आपने कम टाइम में ज़्यादा वर्क कर लिया है। आपने सिर्फ 5 सेकेंड में ही 100 जूल वर्क कर लिया है, मैं 10 सेकेंड लिया, तो मेरी पावर कम है। ठीक है, वर्क मीन्स वर्क इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट ये डिफरेंट चीज़ है। जब हम आपको बताएंगे कि वर्क डिफरेंट चीज़ क्यों है, ठीक है, ये भी एक एनर्जी का ही फॉर्म है, जो आप इसका भी जो मेजरमेंट होता है वो भी जूल और कैलोरी याद में ही होता है, लेकिन वर्क जो होता है वो डिफरेंट होती है, डिफरेंट चीज़ है। हीट डिफरेंट चीज़ है, समझ में आया? तो ये सब जो जितनी भी चीज़ें एनर्जी से रिलेटेड हैं, या जो एनर्जी के रिलेटेड नहीं कह सकते हैं, मतलब जो चीज़ एनर्जी हैं, जैसे वर्क भी एनर्जी का एक रूप है,
हीट, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और जो भी हमने एनर्जीज़ बताई, तो सारी जो एनर्जीज़ हैं वो स्केलर क्वांटिटीज होती है। जस्ट आप ये समझ लीजिए, पावर भी एनर्जी होती है, क्योंकि पावर जो होता है, एक्चुअली जो पावर होता है ना, वो भी एक एनर्जी का फॉर्म है, लेकिन टाइम से डिवाइड होता है। तो जैसे पावर को बोलते हैं वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, डन, वर्क डन डिवाइडेड बाय हाउ मच टाइम इट हैज़ टेकन। तो वर्क जो होता है वो भी स्केलर है, टाइम स्केलर है ही, तो पावर भी स्केलर ही होता है। इसमें तो खैर कहीं भी डायमेंशन का कोई काम ही नहीं, चूँकि दोनों स्केलर ही हैं, तो एब्सोल्युटली पावर भी स्केलर में ही आता है। कहीं अगर डायमेंशन वाली कोई चीज़ आई होती है, डायरेक्शन वाली कोई चीज़ आई होती, डायरेक्शन वाली, तो हम समझते हैं हाँ पावर को भी थोड़ा एनालाइज करते हैं कि ये वेक्टर है कि स्केलर है। लेकिन सिंस वर्क भी स्केलर है, यानी इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, टाइम भी स्केलर है, इसको भी डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, तो ये एब्सोल्युटली पावर भी आपका स्केलर क्वांटिटी है। चलो, ये तो अभी स्केलर की कुछ और चीज़ें हमने बताई जो कि हीट रिलेटेड और एनर्जी रिलेटेड चीज़ें हैं। तो ये सब जो क्वांटिटीज होती हैं, वर्क, पावर, काइनेटिक एनर्जी, थर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, हीट, और ये सब स्केलर्स हैं। ठीक है, अब हम आते हैं कि वेक्टर्स क्या होते हैं, व्हाट आर द वेक्टर्स। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, तो इसको समझने के लिए क्या करते हैं कि हम लोग कुछ वेक्टर क्वांटिटीज पहले लिखते हैं, उन्हीं से समझते हैं कि आखिर वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो कुछ मैं वेक्टर क्वांटिटीज लिख देता हूँ, जैसे फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में विस्थापन बोलते हैं। वेक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं, सदिश, सदिश, ठीक है। टॉर्क, टार्क को क्या बोलते हैं हिंदी में, बल आघूर्ण, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो कभी, बल आघूर्ण, वेलोसिटी, वेग, स्पीड नहीं, स्पीड को हिंदी में बोलते हैं चाल, और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी या वेग इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ऑल टाइप्स ऑफ द फील्ड्स, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, ये सब ग्रेविटेशनल फील्ड, ये सब क्या होते हैं, धीरे धीरे आपको पता चलता जाएगा जैसे जैसे हम लोग आगे साइंस पढ़ेंगे। अभी मैं एक मैथमेटिक कंटेंट पढ़ा रहा हूँ आपको, वेक्टर अलजेब्रा, क्योंकि साइंस पढ़ने के लिए इसका यूज बहुत होता है। साइंस में अगर एक्सेल बनना है आपको, तो आपको वेक्टर अलजेब्रा, कैलकुलस, ये सब आनी चाहिए, ठीक है। तो वही मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले ये पढ़ाता हूँ आपको ढंग से, फिर हम आपको थोड़ा अच्छी साइंस की ओर, हायर साइंस की ओर ले जाएंगे। ठीक है, तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, त्वरण, हिंदी में डिसलरेशन, मंदन, ठीक है। ये सब आपने पढ़ा भी होगा और आप सबको पता भी है बहुत अच्छे से। नहीं पता है तो हम बताते जाएंगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे आगे। तो ये सब क्वांटिटीज हैं जो कि वेक्टर क्वांटिटीज में काउंट होती हैं, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल इन्हीं में से उठाते हैं और देखते हैं कि उनके अंदर क्वालिटीज क्या है। तो पहले उठाया हमने फोर्स। आप सबसे पहले जब इस संसार में आते हो
आप एक फोर्स हमेशा एक्सपीरियंस करते रहते हो इस धरती पर, इस अर्थ पर आप एक फोर्स हमेशा एक्सपीरियंस करते हो। कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ये अर्थ हमारे ऊपर लगाती है। हमारे ऊपर ही नहीं, हर एनिमल, हर जीव, हर वस्तुएं, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं इस अर्थ पर, सब पर लगाती है और सबको अपनी ओर खींचती है। इसी के कारण हमारा एटमॉस्फेयर, हमारे ओशंस, हमारी हर चीज़ें इसी अर्थ में बंधी हुई हैं, वरना मौका मिले तो सब भाग लेंगे। चांद पर ग्रेविटेशनल फील्ड मून पर थोड़ा कम है, काफ़ी कम है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वहाँ पर एयर भी भाग जाती है। वो बोलती है चंदा मामा से कि हम आपके पास रहना पसंद नहीं करेंगे, हम जाते हैं। आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स कम है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक प्रकार की चॉकलेट हो सकती होगी उन लोगों के लिए कि चंदा मामा ने चॉकलेट नहीं है ढंग की, तो हम जा रहे हैं। तो क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसी से इन सब चीज़ों पर फोर्स लगता है और वो अर्थ की ओर अट्रैक्ट होती हैं। जैसे हम अर्थ पर इसलिए टिके हुए हैं क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमको खींच रहा है। ज़रा सा उछलकर भागना चाहेंगे तो ये वापस खींच लेता है और हम वापस आ जाते हैं। ये भी एक फोर्स है। फोर्स भी बहुत टाइप के होते हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक फोर्स है। तो आप देखते हैं एक चीज़, इस ऑब्जेक्ट पर जब ग्रेविटेशनल फोर्स लगा तो ये नीचे ही क्यों गिरा, इधर इधर क्यों नहीं गया? हमने इसको जब फ्री छोड़ा ऐसे, तो ये नीचे ही क्यों गिर रहा है? आप बोलोगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे काम कर रहा है क्योंकि ये नीचे क्यों खींच रहा है अपने फोर्स से। करेक्ट। तो जो फोर्स होता है, चाहे वो ग्रेविटेशनल हो चाहे जो भी हो, उसकी एक फिक्स डायरेक्शन होती है। और इसी फिक्स डायरेक्शन में वो बॉडी मूव होने का प्रयास करती है। उसी डायरेक्शन में वो मूव होती है, मतलब बढ़ने का उसको चांस रहता है कि उसी डायरेक्शन में बढ़ेगी। जैसे ये डस्टर था, इस पर फोर्स लग रहा था नीचे की ओर, अभी हम पकड़े हुए हैं तो ये जो फोर्स है वो इस पर काम कर रहा है, लेकिन हम इसको ऊपर की ओर फोर्स लगा रहे हैं तो ये नीचे गिर नहीं पा रहा है। लेकिन इसकी जो टेंडेंसी है, इसका जो प्रयास है फोर्स का, वो यही है ग्रेविटेशनल फोर्स का कि जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे तो पक्का नीचे ही खींचेगा। यानी कि फोर्स का एक फिक्स डायरेक्शन है, वो डायरेक्शनल क्वांटिटी है। तो एक चीज़ हुआ कि फोर्स जो है वो डायरेक्शनल क्वांटिटी है, फिक्स डायरेक्शन, अर्थात कि जो फोर्स है वो डायरेक्शनल क्वांटिटी है। और फोर्स की कुछ वैल्यू भी होगी, जैसे कम फोर्स, ज़्यादा फोर्स, है ना। जैसे हम इस पर अभी जैसे ये है, ज़रा मैं कैमरा को नीचे करता हूँ थोड़ी देर के लिए बस। जैसे ये देखो, ये रखा हुआ डस्टर, इस पर हम कम फोर्स लगा रहे हैं या ज़्यादा फोर्स लगा सकते हैं ऐसे, तो ये ज़्यादा तेज़ चलने लगा, मतलब मूवमेंट की जो टेंडेंसी वो बढ़ गई ज़्यादा फोर्स लगाने से। तो यानी कुछ तो वैल्यू है फोर्स में, कि फोर्स को डिस्क्राइब करने के लिए हमको कुछ वैल्यू चाहिए। तो फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी हुई जिसमें हमको दो चीज़ें चाहिए, एक उसकी डायरेक्शनल क्वांटिटी और मतलब क्वालिटी, और एक वैल्यू क्वालिटी। इन दो चीज़ों से ही फोर्स कोई डिफाइन हो सकता है, डायरेक्शन और उसकी वैल्यू। वैल्यू मतलब जैसे हमने बोला 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन उसकी वैल्यू है। डायरेक्शन हम जज करेंगे कि वो किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं उसी ओर। तो जो क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए, मतलब जिन क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए हमको डायरेक्शन और वैल्यू दोनों की ज़रूरत पड़ती है,
या कह लीजिए कि बिना दोनों की ज़रूरत के डायरेक्शन और वैल्यू दोनों की बिना ज़रूरत के या बिना दोनों के इस्तेमाल के आप उस क्वांटिटी को डिफाइन नहीं कर सकते। फोर्स को बिना डायरेक्शन और वैल्यू दोनों के डिस्क्रिप्शन के बिना डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो ऐसी जो क्वांटिटीज होती हैं उनको वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। सेकंड, ये तो फोर्स के बारे में बताया, और फोर्स से ही हमको पता चला कि वेक्टर क्वांटिटीज अगर फोर्स है तो हमको दो चीज़ें डिफाइन करनी पड़ेंगी, एक तो उसकी डायरेक्शन, दूसरा उसकी वैल्यू। तो जिन क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन और वैल्यू दोनों की ज़रूरत पड़ती है उनको बोलते हैं कि ये जो क्वांटिटीज हैं वो वेक्टर क्वांटिटीज हैं। वेक्टर क्वांटिटीज का हिंदी में नाम ही होता है सदिश, यानी कि उनको वैल्यू से डिफाइन करो लेकिन दिशा के साथ। सदिश, सा मतलब साथ और दिशा, दिश मतलब दिशा, डायरेक्शन। यानी वेक्टर क्वांटिटी जैसे फोर्स ही था तो इसको केवल 10 न्यूटन लिख के काम नहीं चल सकता, हमको बताना पड़ेगा कि 10 न्यूटन दिशा के साथ, सदिश मतलब दिशा के साथ, किस दिशा में। अब आप बताओगे 10 न्यूटन राइट में या लेफ्ट में या ऊपर, अप या डाउन, ये आपको बताना पड़ेगा। समझ में आया? तो आज समझ में आ गया ना कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। सेकंड लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये क्वांटिटीज, या उसके पहले थोड़ा डिस्प्लेसमेंट समझाने से थोड़ा एक्सेलरेशन समझा देते हैं। एक्सेलरेशन और डिसलेरेशन, इनको एक्सेलरेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं त्वरण। ये डिफाइन करता है कि हर सेकेंड वेलोसिटी में कितना चेंज होता जा रहा है। अगर एक्सेलरेशन बोला तो वेलोसिटी में कितना इंक्रीमेंट यानी कितनी बढ़ोतरी हो रही है हर सेकेंड। मान लो इस समय मैं 100 माइल पर आवर के स्पीड से जा रहा हूँ, ठीक है, और 1 सेकेंड के बाद, अभी मेरी स्पीड है 100 माइल पर आवर, और 1 सेकेंड के बाद या 1 मिनट के बाद, जो भी है टाइम, सेकेंड ले लेते हैं, और 1 मिनट के बाद अगर मेरी स्पीड हो गई 102 माइल पर आवर, तो 1 सेकेंड में केवल, अभी मैं जा रहा हूँ 100 माइल पर आवर से और एक ही सेकेंड में 102 माइल पर आवर हो गया, तो यानी जो हमारा एक्सेलरेशन था, ठीक है, वो है 2 माइल पर आवर पर सेकेंड। यानी 1 सेकेंड में मैं 2 माइल पर आवर की स्पीड में यानी वेलोसिटी में इंक्रीमेंट हुआ, यानी बढ़ोतरी हुआ। तो हम बोलते हैं कि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो 2 माइल पर आवर है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अभी मेरी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, और 1 सेकेंड के बाद ही अगर मेरी हो जाए 4 मीटर पर सेकेंड, तो हमारा जो एक्सेलरेशन होगा वो डिफरेंस यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो वेलोसिटी में जो चेंज आया 1 सेकेंड में, और वो भी बढ़ोतरी के साथ, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। और इसी का जस्ट उल्टा होता है डिक्सेलरेशन। अगर मान लो डिक्सेलरेशन, पहले मैं मतलब बता देता हूँ, थोड़ा आपको ब्रीफिंग कर देता हूँ, आपको सब पता ही है, थोड़ा केवल ब्रीफ कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा रिमाइंड हो जाए। जैसे हम अभी जा रहे हैं 100 माइल पर आवर की स्पीड से, और 1 सेकेंड के बाद अगर मेरा स्पीड हो गया 98 पर आवर, 98 माइल पर आवर, केवल 1 सेकेंड के बाद, केवल 1 सेकेंड में, तो एक यूनिट टाइम में लेते हैं, केवल यूनिट टाइम में। अभी आप अगर यहाँ अगर लिखा होता 10 सेकेंड तो और 10 से डिवाइड करना पड़ता है। 1 सेकेंड के लिए निकालते हैं, या 1 मिनट के लिए निकालो, या 1 आवर के लिए निकालो, यूनिट टाइम के लिए ही निकालते हैं। तो जैसे अभी हम सेकंड ले रहे हैं, तो 1 सेकंड के बाद अगर मेरी स्पीड 100 माइल पर आवर से 98 माइल पर आवर हो गई मेरी गाड़ी की, तो एक डिक्सेलरेशन का मतलब है कि वेलोसिटी में इंक्रीमेंट नहीं, डिक्रीमेंट, मतलब कि
घटोत्तरी मतलब घटना है। समझ में आया? एक्सेलरेशन मतलब होता है स्पीड बढ़ना, बढ़ने की ओर, और डिक्सेलरेशन से मतलब होता है स्पीड घटने की ओर। स्पीड नहीं बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं, लेकिन मैं जनरल वर्ड ऐसा ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो डिक्सेलरेशन आया वो भी आया 2 माइल पर आवर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको माइनस लिखेंगे क्योंकि 100 से 98 हुआ। डिफरेंस जब लेते हैं तो बाद वाले में पहला वाला घटाते हैं। तो ये जो माइनस है ना, तो माइनस अगर लिखा है तो इसका मतलब ये है कि स्पीड में डिक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि घटोतरी हो रही है। तो माइनस अगर कहीं पर लिखा हो एक्सेलरेशन में तो समझ जाओ कि वहाँ एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, स्पीड घट नहीं रही है, डिक्सेलरेशन होता है, यानी कि स्पीड घट रही है। तो ये तो था बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्सेलरेशन एंड डिक्सेलरेशन। हमारा काम ये नहीं था, हमारा काम कुछ और था। ये तो मैं आपको जस्ट समझाने के लिए किया। आपको अगर आपके पास रिकॉर्डिंग है, वीडियो है, आप अगर कुछ समझना चाह रहे हैं तो उसको फिर से रिपीट करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मुझे तो मिटना पड़ेगा क्योंकि मेरा बोर्ड इतना ही बड़ा है। तो हम इन दोनों को देखते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जो फोर्स होता है ना, फोर्स, वो आपने पढ़ा होगा, फोर्स F = ma, पढ़ा होगा ना, बहुत सबने पढ़ा होगा। बल = द्रव्यमान इंटू त्वरण, हिंदी वाले पढ़ते हैं। इंग्लिश वाले फोर्स = मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, डिक्सेलरेशन भी हो सकता है। एक्सेलरेशन अगर यहाँ पर प्लस रखेंगे तो इसका मतलब हम फोर्स देकर वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं। अगर डिक्सेलरेशन यानी माइनस रखेंगे तो इसका मतलब है कुछ फोर्स ऐसा काम कर रहा है जो इसकी वेलोसिटी घटा रहा है, जैसे फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो देखो ये फोर्स जो थी वो वेक्टर क्वांटिटी थी, एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्योंकि अगर इधर वेक्टर क्वांटिटी है, ये देखो ये इक्वल का निशान है, अगर इधर वाली चीज़ वेक्टर है यानी इधर वाली चीज़ वैल्यू और डायरेक्शन दोनों से डिफाइन हो रही है, तो अगर इधर इक्वल लगा है यानी उधर की भी चीज़ वैल्यू और डायरेक्शन से डिफाइन होनी चाहिए। अब ये तो था मास, और हम इसके पहले वाले चैप्टर में बता चुके हैं कि मास केवल स्केलर होता है। और लेकिन जब ये इक्वल लगा है तो इसका मतलब है इधर जो चीज़ है उसमें कुछ तो होनी चाहिए जो मास, जो वैल्यू और डायरेक्शन दोनों को डिफाइन करे। तो मास तो स्केलर है, इसका मतलब एक्सेलरेशन है वो वेक्टर होना चाहिए, तभी तो इधर का भी और उधर का मतलब ये इस इक्वल की कुछ वैल्यू रह जाएगी, इज्जत रह जाएगी इस इक्वल की। इक्वल है इसका मतलब अगर जो इधर वेक्टर है तो उधर भी कुछ वेक्टर आना चाहिए। तो मास तो स्केलर है यानी ये दिशा पर निर्भर नहीं कर रहा, ये डायरेक्शन पर निर्भर नहीं कर रहा, तो एक्सेलरेशन डायरेक्शन पर निर्भर करता है। और वैसे भी बात सही है कि जिस ओर हम फोर्स लगाते हैं स्पीड में भी चेंज उसी ओर आती है। जैसे भाई ये डस्टर रखा हुआ है, अब इस पर अगर हम इस ओर फोर्स लगाएंगे तो जाहिर सी बात है ना, स्पीड में जो भी चेंज आएगा यानी जो भी एक्सेलरेशन होगा या डिसेलरेशन जो भी हो, जो कि फोर्स पर डिपेंड कर रहा है, वो उसी डायरेक्शन में होगा ना जिस ओर फोर्स है। देखो जिस ओर रिजल्टेंट फोर्स है उसी ओर होगा। ये देखो, ऐसा थोड़ी ना कि हम इस ओर फोर्स लगा रहे हैं तो ये इस ओर इसका स्पीड बढ़ रहा है, नहीं। तो जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन मतलब स्पीड चेंज होने की रेट, तो जो वो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि उसके लिए भी हमको डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। फुली डिफाइन करने के लिए एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन को उसकी क्वांटिटी भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। एक ब्यूटीफुल एक्सेलरेशन होता है जी, जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो ये धरती का त्वरण है। कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तुरंत सब याद आ गया होगा, है तुरंत, ये तो लगभग सब लोग आप जानते ही हैं।
तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है इतनी, लेकिन इसकी डायरेक्शन भी फिक्स होती है, धरती की ओर, नीचे की ओर। ये नहीं बोलोगे कि जी की वैल्यू इधर हॉरिजॉन्टल ना, इसको भी डिफाइन करना है तो वैल्यू के साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है, और इसकी डायरेक्शन हमेशा अर्थ के सेंटर की ओर ही होती है। तो इसीलिए ये भी एक एक्सेलरेशन है जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और इसकी डायरेक्शन भी फिक्स होती है। तो एक्सेलरेशन, डिक्सेलरेशन, ये सब वेक्टर क्वांटिटीज हुई। डिस्प्लेसमेंट, देखता हूँ पहले एपिसोड बहुत लंबा तो नहीं हो गया कि आपको समझ से ज़्यादा आपको बोरियत फील होने लगे। चलो काफ़ी लंबा हो गया ना, इसको एक नए एपिसोड में डालता हूँ आगे, ठीक है? तो थोड़ा सा आपको लाइट फील होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।